आज हम स्टार्ट करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, जिसको हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कभी कभी बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो वो आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, आप एक बार समझ लो कि किसी भी एटम के अराउंड में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन जो लूजली बॉन्डेड है, जिसको आसानी से निकाला जा सके, ऐसे में उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक डिफिनेशन की, तो इट इज डिफाइंड हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो मिनिमम एनर्जी, अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट, I repeat, most loosely bonded कौन, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन, कहां से भाई, फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम। मतलब ऐसा एटम जो किसी से किसी अदर से बॉन्डेड ना हो, मतलब उसके से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना हमारे लिए आसानी होगी। और हम बात करेंगे जैसे कि मैंने कोई मेटल लिया है ना, अच्छा ये बताओ कि किसी को हम एनर्जी दे रहे हैं, मतलब उसके आयंस को, मतलब कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, तो वो जो एनर्जी है किसी चीज में आप एब्जॉर्ब करवा रहे हो, उस चीज को हम लोग क्या प्रोसेस बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है भाई, ये चीज ध्यान रखना। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे कि जैसे कोई एटम हो गया, आपको बिल्कुल बेसिक से मैं बताऊंगी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है और कहां कहां पे एक्सेप्शन आते हैं, जो कि आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, और उसका लॉजिक पे मैं आपको बताऊंगी। जैसे देख बेटा, कोई एक मेटल है ना, कोई एक मेटल है और मुझे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आयनाइज करवाना है, ठीक। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन आयनाइज करवा दूंगा, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब निकल गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। आपने भाई क्या दिया यहाँ पे, Ie क्या दिया, 1 दिया। अब देखना अगेन, कोई दूसरा यहाँ पे मेटल है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका था। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख लो, जैसे कि इसको छोड़ो, यहीं पे आ जाओ, पूरा एक बार में बता देती हूँ। जैसे एक मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ओके, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बेटा, निकल गया। ओके, अब आपने अगेन एक और बार Ie दिया, मतलब एक बार फिर से आयनाइज करवाया आपने, तो यहाँ पे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज अगेन आ जाएगा क्या। मैं इसको जस्ट इलेक्ट्रॉन्स ना दिखा के यहीं पे दोबारा, मतलब ये Ie1 दिया था आपने यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा क्या दिया, Ie2 दिया, अगेन करवाए तो M पे, मतलब कोई मेटल पे प्लस के 2 चार्ज आ गया क्या। अगेन आपने दोबारा करवाया, मतलब Ie कौन सा दिया बेटा, Ie थर्ड दिया, तो मेटल पे +3, ऐसे एज सो ऑन यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि देखो, न्यूट्रल से हम लोग यहाँ पे +3 पे गए। अब आप मुझे ये बताओ, साइज क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है कि घट रहा है, साइज घट रहा है कि बढ़ रहा है, अरे प्लस पे जा रहा है भाई, साइज तो घट रहा होगा ना, बात सही है क्या। जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है ना, जिसका जितना छोटा साइज उतना ज्यादा अट्रैक्शन। इसका मतलब जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, अभी तक तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा है। अब इसके बाद आते हैं कि मुझे ये बताइए कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी जेड इफेक्टिव की। तो आपको ये चीज तो पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होती है, लेकिन मैं आपको रिपीट कर दूं कि जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ कुछ चेंज आता है, बिना उसके बात नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है, माना कि इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, अब देखो मतलब कि यहाँ पे Ie वहां पे मुझे 1 देनी पड़ी थी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब बताओ यहाँ पे Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ गए Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही। आयनाइजेशन एनर्जी मुझे कहाँ पे ज्यादा देनी पड़ेगी, +3 वाले में कि यहाँ पे न्यूट्रल वाले में। अरे भाई +3 वाले में। इसका मतलब यदि आपसे कोई पूछ ले Ie1
IE2, IE3 ऐसे, तो क्या बोलोगे? क्या बात सही है? क्या सही बात है? जितना ज्यादा आपको आयनाइज करवाना है उतनी ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि साइज क्या हो रहा है? घटता जा रहा है, और जेड इफेक्टिव भी क्या हो रहा है बेटा? घट ही रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चर्चा करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो मैंने बताया कि आप ऑलवेज भी कह तो रहे हो, लेकिन ये बात सही नहीं है, तो वो क्यों नहीं सही है उसका जवाब आपको यहां पे मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। देख बेटा, हमेशा ध्यान रखना, हाफ फील्ड और फुल फील्ड का जो केस आता है, मैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बन जाए और आपका काम ना रुके, बस वो चीज बताने की कोशिश कर रही हूं ताकि आपका वन शॉट में ये चीज कंप्लीट हो जाए। देख बेटा, जैसे NP3 है और NP4 में कभी कंपैरिजन करने को दे दे, तो आप क्या, जैसे इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन कभी आपको दे दे, तो आप क्या बताओगे? NP3 का ज्यादा होगा NP4 से। ऐसा क्यों मैम? ऐसा क्यों? हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो देख बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही उन्हें बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को आयनाइज करवाना। इसका मतलब आप जस्ट इमेजिन करो, माना कि आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, तो ये किस में गया होगा? NP2 में, और ये किस में गया होगा? NP3 में। अब मुझे ये बताओ कि हाफ फील्ड का केस ज्यादा स्टेबल होता है कि ये मतलब कि NP4 वाला? अरे P में तीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ओहो, चलो भाई, NP3 ये हाफ फील्ड का बेटा केस है। अगर हाफ फील्ड का केस है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब अगर उसमें से आप इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश कर रहे हो तो कितनी ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब NP3 का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, क्योंकि वो स्टेबल है, और कोई स्टेबल चीज से उसको आप अनस्टेबल में लेके जा रहे हो, इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब वो एनर्जी क्या कहलाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी। इसलिए बोलते हैं कि ये चीज बेटा आप हमेशा ध्यान रखना कि NP3 कॉन्फ़िगरेशन का NP4 वालों से भाई क्या होता है? ज्यादा होता है। और कोई कैसा आता है क्या? बिल्कुल। और आप बोलोगे कि ये कहां कहां आता है? ये आप जहां जहां ऐसा कॉन्फ़िगरेशन पाया जाएगा वहां पे बस इंटरचेंज कर देना। अब एक और चीज, NS2 और NP1 में कहते हैं ज्यादा, सेम चीज। यहां पे S में फुलफिल्ड है और यहां पे भी बेटा ऐसा होता है। माना कि आपने आयनाइज करवाना चाहा, तो ये किस में जाएगा? ये किस में जाएगा? ये जाएगा NS1 में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना मतलब। और ये किस में जाएगा बेटा? NS2 में। बताओ किस में ज्यादा आपको एनर्जी? जो ऑलरेडी स्टेबल था उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतनी ही ज्यादा मुश्किल होगी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इसमें सबसे ज्यादा लगेगी। इसीलिए डायरेक्ट हम लोग बोल देते हैं कि ये चीज आप इस प्रकार भी याद रखोगे। तो ये बेटा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, आप समझ सकते हो। ये आपको चीज कॉन्फ़िगरेशन ये ध्यान रखनी है। ऐसे बहुत सारी जानकारी के लिए, ठीक है ना, वीडियो से जुड़े रहें, है ना, और अच्छे से क्वेश्चन को लगाएं, और सारे क्वेश्चंस आपसे इस प्रकार के बन सकते हैं। कोई भी दिक्कत आई होप नहीं आने वाली है। ओके, चलिए, थैंक यू।